आई एम शबनम, वेलकम टू माई चैनल। फ्रेंड्स, हम ये स्वेटर बना रहे हैं। इसकी हम बैक साइड और दोनों फ्रंट साइड और कॉलर बना चुके हैं। इसकी 2 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। अगर फ्रेंड्स आपने नहीं देखी तो मेरे चैनल पर आप जा कर के देख सकते हो। और आज 3rd वीडियो में हम इसकी किनारी बनाएंगे और इसकी स्लीव्स बनाएंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप किसी तरह की वूल परचेज़ करना चाहते हो या वूल से कोई भी बना हुआ प्रोडक्ट देखना चाहते हो या ख़रीदना चाहते हो तो जो नंबर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है और डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आप उस पर जाकर के मैसेज कर सकते हो। और जब आप मैसेज करोगे तो वहाँ पर आपके सामने जो लिस्ट है वो ओपन हो जाएगी। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। अब हम बना रहे हैं स्लीव, बाजू, और उसके लिए मैंने डाले हैं 36 स्टिचेस। 36 स्टिचेस डाल करके ये 1 2 3 4 5 6 स्ट्राइप मीन्स 12 रोज़ का मैंने बॉर्डर बनाया है। और लास्ट जो उल्टी तरफ से रो थी हमारी, उस पर मैंने 4 स्टिचेस बढ़ाए हैं। तो अब हमारे पास 36 पहले थे, 4 हमने बढ़ा लिए, 40 स्टिचेस हो गए। और जो हम पैटर्न डाल रहे हैं स्वेटर पे, वो पैटर्न के लिए भी हमें जो स्टिचेस चाहिए मल्टीपल ऑफ 10, और इसलिए हमारा ये पैटर्न बिल्कुल ठीक आएगा, सेट हो जाएगा जैसे हमने बैक साइड पे डाला था। तो अब इसकी मैं एक रो बना के आपको दिखाती हूँ। तो फर्स्ट अब हमने 4 स्टिचेस बढ़ा लिए, तो यहाँ पर हम कोई इंक्रीज़ नहीं करेंगे। तो पैटर्न स्टार्ट करते हैं। पर्ल 3, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 फंदे सीधे, पर्ल 3, निट 4, पर्ल 3। तो ये हमारा रिपीट पैटर्न है। 10 स्टिचेस का ये हमारा रिपीट पैटर्न है। और उसके बाद फिर हमारे ये पहले उल्टे डाले थे 3, तो 3 फंदे उल्टे, पर्ल 3, तो यहाँ पर हमारे 6 स्टिचेस उल्टे हो गए, निट 4, 4 फंदे सीधे, फिर पर्ल 3। तो अब हमारा ये रिपीट पैटर्न ओवर हुआ। उसके बाद फिर पैटर्न स्टार्ट करते हैं। पर्ल 3, 3 फंदे उल्टे, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, पर्ल 3, 3 फंदे उल्टे, पैटर्न ओवर। अगेन पैटर्न स्टार्ट, 1 2 3, 3 फंदे उल्टे, पर्ल 3, निट 4, 1 2 3 4, और लास्ट में हमारे पास 3 स्टिचेस उल्टे। तो फ्रेंड्स, हमने फर्स्ट रो बना ली और अब हम इसी तरह बनाते जाएंगे जैसे हमने बैक साइड पे पैटर्न डाला, उसी तरह हम बनाते जाएंगे। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा बना के दिखाती हूँ कि हमने ये जो इंक्रीज़ करने हैं वो कहाँ पर करने हैं। फ्रेंड्स, मैंने 8 रोज़ बनाई है। देखिए यहाँ से पैटर्न हमारा स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4, ये 4 धारियाँ डाली हैं, 4 स्ट्राइप्स मीन्स 8 रोज़ मैंने बना ली। अब हम यहाँ पर इंक्रीज़ करेंगे। इंक्रीज़ आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। दोनों तरफ हमने यहाँ स्टार्टिंग में और लास्ट में हमने एक एक स्टिच बढ़ाना है। तो ये उल्टे फंदे हैं तो मैं ये इस तरह से बढ़ाती हूँ। देखिए, फिर से देखिए, इस फंदे के बीच में से लेकर के ऐसे इस तरह से, और उसके बाद इस स्टिच को उतारना नहीं है, फिर से बना लेना है। तो इस तरह 1 के 2 बन गए। अब हम अपना पैटर्न बना लेंगे जैसे हमारा पैटर्न चल रहा है। तो लास्ट में फिर दिखाती हूँ मैं। देखिए फ्रेंड्स, अब हम रो के एंड में हैं। तो यहाँ पर इस तरह से सेकंड लास्ट जो है ये वाला स्टिच यहाँ पर हम इंक्रीज़ करेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ से उठाएंगे, इसे निकाल लेंगे और इसको भी बना देंगे। तो एक स्टिच हमारा यहाँ पर इंक्रीज़ हो गया।
तो इसी तरह हमने इंक्रीज़ करने हैं। बाकी आप इंक्रीज़ अपने हिसाब से कैसे भी कर सकते हो। और अब हमने किया था 8 रोज़ के बाद, इसके बाद हम 5 रोज़ के बाद करेंगे। यहाँ से उल्टी रो बनाएंगे, फिर सीधी, फिर उल्टी, फिर सीधी, फिर उल्टी। 5 रोज़ के बाद 6th रो पे हम एक एक स्टिच बढ़ाते जाएंगे और नियर अबाउट 10 इंचेस हम बनाएंगे। और हमारे जो स्टिचेस हैं 65 to 70 के बीच में होने चाहिए, इतने सफिशेंट होंगे। तो ये मैं कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड देखिए अपनी स्लीव जो है इतनी बन गई है। पहले तो मैं आपको मेज़र करके दिखा देती हूँ कि ये हमारी स्लीव कितनी बनी है। तो देखिए ये 10 इंचेस है और इस पे मैंने पहले 8 रोज़ के बाद ये 5 स्ट्राइप्स बना करके स्टिच दोनों तरफ इंक्रीज़ किया 1 1। उसके बाद हर 5th रो पे मैंने इंक्रीज़ किए हैं। तो ये पैटर्न देखिए, यहाँ से हमने 4 पैटर्न स्टार्ट किए थे और उसके बाद 3 फिर 4 और उसके बाद यहाँ तक तो सीधा चलता गया। इस तब तक यहाँ पर आए हैं तो ये स्टिचेस बढ़ चुके थे, तो एक पैटर्न दोनों तरफ से और बन गया। तो इसके बाद फिर 2 पैटर्न ऐसे ही बनते गए। उसके बाद फिर 3rd पैटर्न जो है वो जा कर के फिर इंक्रीज़ हो गया इसके ऊपर वाली रो का। उसके बाद फिर ये पैटर्न एक इंक्रीज़ हो गया। तो इसी तरह दोनों तरफ हमारे एक जैसे ये चलते गए। तो यहाँ पर हमारे स्टिचेस जो है वो 68 स्टिचेस हो गए। 10 इंचेस जो हमारी लेंथ होगी। अब हम इसकी कटिंग स्टार्ट करेंगे। कटिंग जो है जैसे हमने बैक साइड पे दोनों साइड की थी ऐसे ही करेंगे। तो पहले हम डिक्रीज़ करेंगे 3 स्टिचेस। अब हमने कटिंग करनी है यहाँ पर 2 और 3 स्टिचेस डिक्रीज़ हो गए हमारे। अब हमारा जैसे पैटर्न चलता है हम वैसे ही बनाते जाएंगे। तो ये मैं पूरी रो बना लेती हूँ। ये पूरी रो बना के फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए ये हमने 3 स्टिचेस डिक्रीज़ किए थे, ये रो मैंने बना ली। अब हमारी रॉन्ग साइड है, रॉन्ग साइड पे हम फिर 3 स्टिचेस डिक्रीज़ करेंगे इस तरह से। 2 का 1, फिर इन 2 का 1, फिर ऐसे 2 का 1। अब पूरी रो उल्टी बना लेंगे। तो ये रो मैं उल्टे स्टिचेस बना करके कंप्लीट कर लेती हूँ। पर्ल ऑल द स्टिचेस। अब उल्टी साइड से हमारी रो कंप्लीट होगी। अब फिर हम राइट साइड पे हैं तो पहले हमने यहाँ 3 डिक्रीज़ किए थे, अब हम 2 स्टिच डिक्रीज़ करेंगे इस तरह से और फिर ये 2 का 1 कर देंगे। अब 2 स्टिचेस डिक्रीज़ हो गए और अब हमारी जो रो है ये पैटर्न के अकॉर्डिंग बनेगी। तो ये पूरी रो राइट साइड से मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। अब हम रॉन्ग साइड पे हैं तो अब यहाँ पर भी हम 2 स्टिचेस इस तरह से डिक्रीज़ करेंगे 1 और 2। उसके बाद ये पूरी रो उल्टी बना लेंगे। पर्ल ऑल द स्टिचेस। अब हमारी ये राइट साइड है और अब हमने 1 स्टिच डिक्रीज़ करना है यहाँ पर। देखिए इस तरह से 1 स्टिच डिक्रीज़ हो गया और अब हमने ये पैटर्न भी जो है स्टार्ट करना है इसका। यहाँ पर पैटर्न बनाएंगे तो ये 4 स्टिचेस हम ये और ये वाले सीधे डालेंगे, सीधे के साथ एक उल्टा छोड़ेंगे और 4 स्टिचेस हम ये सीधा डालेंगे इस तरह से। और ये 6 स्टिचेस हमारे उल्टे हो जाएंगे। तो इसी तरह हम रो अपनी कंप्लीट कर लेंगे। अब हमारी रॉन्ग साइड है और रॉन्ग साइड से ये 2 स्टिचेस हम इस तरह से लेंगे और 2 का 1 कर देंगे। आप पूरी रो उल्टी बनाएंगे और अब हमारी ये कटिंग जो है ये कंप्लीट हो गई है। नाउ पर्ल ऑल द स्टिचेस। फ्रेंड देखिए हमारी ये डिक्रीजिंग कंप्लीट होगी 3 2 1 की। और अब हम इसे सारे स्टिचेस जो है इन्हें बाइंड ऑफ कर देंगे। तो बाइंड ऑफ आप किसी भी तरह कर दीजिए, जैसे भी आप करते हो। मैं इस तरह से कर रही हूँ।
ये 2 का 1, इसको इस नीडल पे लिया, ये 2 का 1। आप सीधे सीधे बना करके भी कर सकते हो, एक सीधा उल्टा बना करके भी कर सकते हो। तो इसी तरह ये रो, ये जो सारी रो है मैं ये बाइंड ऑफ कर दूँगी सारे स्टिचेस। और फ्रेंड्स ये स्लीव हमारी रेडी हो गई है और अब ऐसे ही हम दूसरी स्लीव बना लेंगे। तो मैं ये दोनों रेडी कर लेती हूँ। फ्रेंड्स अब हम इसकी किनारी करेंगे और किनारी जो है हम यहाँ पर ये कॉलर के स्टिच उठाए थे, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो ये वाला स्टिच जो है हम उठाएंगे और इस थ्रेड के साथ ये वाला कलर लगाने जा रहे हैं हम इस तरह से, और ये हम इस रॉन्ग साइड की तरफ इस तरह से उठाएंगे। इस तरह से ये जितनी भी हमारी ये चेन्स हैं इनमें से 1 1 उठाएंगे। देखिए इस तरह उठाते जाएंगे। और एक स्टिच हम यहाँ से भी उठा लेंगे। इस तरह से। और अब हम ये वाले स्टिच जो हैं इनको हम उल्टा बनाएंगे। ये वाली सारी रो उल्टे स्टिचेस की बना लेंगे इसी कलर से। तो ये पूरी रो में उल्टी बना लेती हूँ। तो फ्रेंड देखिए ये रो बन गई। अब इसी तरह हम यहाँ भी स्टिचेस उठा लेंगे। तो ये फर्स्ट स्टिच यहाँ से उठाएंगे इस तरह से, और जैसे हमने पहले स्टिच पिक किए हैं ये सारे वैसे ही पिक कर लेंगे। फ्रेंड्स 12 स्टिच हमने इधर उठाए थे और 12 स्टिचेस ही हमने इधर से उठा लिए। अब हमने यहाँ से इस तरह से ये सारे स्टिचेस माइंड ऑफ करने हैं। देखिए ऐसे दोनों सीधे बनाने हैं। अब ये इसको हमने ऊपर से पास ओवर किया, फिर एक फंदा सीधा बनाया, इसको इसके ऊपर से पास ओवर कर देंगे। तो इसी तरह जैसे हम अपने स्टिच माइंड ऑफ करते हैं ऐसे ही कर देंगे। तो ये किनारी इस तरह से बन जाएगी। तो इसी तरह मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इसे मैंने इस तरह से कंप्लीट कर लिया है और ये कॉलर कितना सुंदर लग रहा है कि हमारा थोड़ा सा ही चेंज करने से इसकी लुक जो है बहुत अच्छे से आई है। और अब हम फ्रेंड इसे पहले हम स्टिच करेंगे और फिर उसके बाद हम यहाँ पर घेर पे भी हम करेंगे। पहले स्टिच करेंगे उसके बाद करेंगे। और ये देखिए स्लीव्स ये दोनों जो रेडी हो चुकी हैं और इनके जो बॉर्डर पे मैंने पहले कर लिया है, इसको स्टिच बाद में कर लेंगे। और यहाँ पर हम स्टिच करने के बाद करेंगे घेर के ऊपर। तो इसको जो मैं पहले स्टिच कर लेती हूँ फिर मैं घेर पे बना करके आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड देखिए मैंने स्वेटर की सिलाई कर दी है और बटन्स भी लगा दिए हैं और यहाँ पर भी ये किनारी मैंने कर दी है। तो देखिए फ्रेंड्स ये कितना सुंदर लग रहा है। आप इसे किसी भी कलर कॉम्बिनेशन में बना सकते हो। और फ्रेंड्स अगर आप वूल या वूल से बना कोई प्रोजेक्ट देखना चाहते हो या ख़रीदना चाहते हो तो आप जो नंबर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है और डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है उस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और जब आप व्हाट्सएप मैसेज करोगे तो
जो लिस्ट है वो ओपन हो जाएगी, आप वहाँ जा कर के देख सकते हो। तो फ्रेंड्स बनाइए इस स्वेटर को। तो फ्रेंड्स चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके फ्रेंड्स, बाय।